प्यारे बच्चों, इस YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है गणित कार्यपुस्तिका कक्षा 8 अध्याय 1 परिमेय संख्याएं। प्यारे बच्चों, इससे पहली वीडियो में हमने प्रश्न 4 तक हल किए थे और आज इस वीडियो में हम आगे प्रश्न 5 से प्रारंभ करते हैं। तो इसमें 5वां प्रश्न है प्यारे बच्चों, यहाँ पर रिक्त स्थानों को भरो। तो इसमें यहाँ पर ये दिया गया है 5 गुणा 1, 5 को 1 से गुणा करके दिखाया गया यहाँ पर बराबर है 5 के, और 3 को 1 से गुणा करके 3 आता है। कुछ अन्य पूर्ण संख्या लो और करके देखो। 6 को 1 से गुणा करते हैं 6 आ जाता है। 7 को 1 से गुणा करते हैं 7 आ जाता है। 8 को 1 से गुणा करते हैं 8 आ जाता है, और 9 को 1 से गुणा करेंगे तो हम 9 प्राप्त करते हैं। आगे दूसरा भाग है, क्या तुम कह सकते हो कि किसी भी पूर्ण संख्या को 1 से गुणा किया जाए तो हमें फिर से वही पूर्ण संख्या मिलती है। क्या यह पूर्णांक और परिमेय संख्याओं पर भी लागू होगा? कुछ अन्य उदाहरण लेकर देखो। तो यहाँ पर है -4 गुणा 1 बराबर है -4 के, -3/4 गुणा 1 बराबर है -3/4 के, और 5/6 गुणा 1 बराबर है 5/6 के। 1/2 को 1 से गुणा करते हैं तो 1/2 प्राप्त करते हैं हम। 8 को 1 से गुणा करेंगे 8 आता है, और -11 को 1 से गुणा करते हैं -1 प्राप्त होता है। पूर्ण संख्याओं के लिए एक गुणात्मक तत्समक है। प्यारे बच्चों, यदि हम किसी संख्या को 1 से गुणा करते हैं तो हमें वही संख्या प्राप्त होती है। अब हम वो संख्या ढूंढें जिसे किसी संख्या से गुणा करने पर 1 प्राप्त हो। तो उन संख्याओं को क्या कहते हैं? जैसे 2 के लिए 1/2 और 3 के लिए 1/3। इन संख्याओं को एक दूसरे का व्युत्क्रम या गुणात्मक प्रतिलोम कहते हैं। आगे इसमें यहाँ पर नीचे दी गई संख्याओं के व्युत्क्रम लिखो। ये दिया हुआ है यहाँ पर प्यारे बच्चों। अब जैसे 4 है, 4 का व्युत्क्रम 1/4 होगा। 13 का 1/13 और -3 का 1/-3 या -1/3। संख्या 7 है, इसका व्युत्क्रम 1/-7 या -1/7 होगा। 2/3 का 3/2 और 4/5 का 5/4। प्रश्न 6 रिक्त स्थानों को भरो। पहला भाग है ए भाग, 2 गुणा 3 प्लस 5। तो इसमें 3 और 5 जो है 8 हो जाते हैं। 8 को 2 से गुणा करते हैं 16 प्राप्त होता है। या तो इसमें ये तरीका है, या दूसरा तरीका क्या है, 2 को पहले हम 3 से गुणा करेंगे, यहाँ प्लस का निशान है, 2 को 5 से गुणा करेंगे तो 2 3 6, 2 5 10, इस तरह से 16 प्राप्त होता है। क्या 2 गुणा 3 प्लस 5 बराबर है 2 गुणा 3 के प्लस 2 गुणा 5 के, या क्या ये दोनों बराबर हैं? हमने ऊपर देखा कि ये दोनों, ये भी 16 के बराबर आ रहा है तो ये भी 16 के बराबर आ रहा है, तो इसलिए क्या कहेंगे, हाँ बराबर है। कुछ अन्य पूर्ण संख्याएं लो और करके देखो। 5 गुणा 3 प्लस 4। तो यहाँ पर 3 और 4 7 हो गए। 7 को 5 से गुणा करते हैं 35 आ जाता है। अब 5 को पहले 3 से गुणा करेंगे, फिर प्लस का निशान है, 5 को 4 से गुणा करेंगे तो भी 35 प्राप्त होता है। इसी तरह से ये भी ऐसे है, 3 गुणा 2 प्लस 5, तो 2 और 5 7 हो गए। 7 को 3 से गुणा किया 21 प्राप्त हुआ। फिर इसको खोल के लेंगे, 3 गुणा 2 और 3 गुणा 5 के बीच में प्लस का निशान है। 6
प्लस 15 बराबर है 21 के। अगला बी भाग है -2 गुणा 3 प्लस 5 बराबर -2 गुणा 3 प्लस -2 गुणा 5। हाँ, क्या अन्य पूर्णांक कुछ अन्य पूर्णांक संख्याएं लो और करके देखो। जैसे यहाँ पर दिखाया गया है -3 गुणा 4 प्लस 7, 7 4 11 3 33 -33, -3 गुणा 4 प्लस -3 गुणा 7 बराबर -33 किया जाता है। इस तरह से प्यारे बच्चों ये भी ऐसे हमें प्राप्त होता है। अगला सी भाग है 2 गुणा 3 गुणा 3/4 प्लस 5/6। तो इसको हम सरल करते हैं। यहाँ पर इसका एलसीएम 12 आ जाता है, तो 9 प्लस 10 तो 2/3 गुणा 19/12। तो ये काट करके आ जाता है 19/18 को। अब इसको इनको अलग अलग गुणा करते हैं तो भी हमें 19/18 प्राप्त होता है। तो कहता है भी क्या ये दोनों बराबर हैं? हाँ, ये दोनों बराबर हैं। आगे है कुछ अन्य प्रमेय संख्या लो और करके देखो। प्यारे बच्चों, इसमें यहाँ पर हमने ये प्रमेय संख्या ली हैं और इनको हमने यहाँ एक, जैसे इसको हमने इस लाल पेन के साथ में इसको हल किया। यहाँ पर 1/2 गुणा 2/3 प्लस 1/2 गुणा 3/4। तो यहाँ पर ये इसके बराबर आया। यहाँ पर तो 17/24 के आ जाता है बराबर, और ये सरल करके ये भी जो है 17/24 के बराबर आता है। तो इससे आगे है 1/3 गुणा 3/4 प्लस 5/7। तो यहाँ इसको हमने इधर जो है इसको एक अलग हरे पेन से इसको जो है हल किया है, और ये यहाँ पर आ रहा है 41/84। इधर से 1/3 गुणा 3/4 है, ये 1/3 है, ये भी हमने इसको पेन के साथ में हल किया, इसको 41/84 आया यहाँ पर। तो यहाँ पर एक अलग पेन से, लाल पेन से हमने इसको जो है 2/3 और 3/4 है, इसको सोल्व किया। प्यारे बच्चों, ये इतना आ रहा है। हमने अलग अलग पेन का उपयोग इसलिए किया है ताकि समझ आ जाए और आपस में जो ये सॉल्यूशन है ये आपस में मिक्स ना हो। तो इस तरह से जो प्रमेय संख्याएं हैं हम इनको हल करके देखते हैं, ये हमें बराबर प्राप्त होती हैं। इसके बाद में आगे है, अगर हम एक संख्या को a, दूसरी को b और तीसरी को c लिखें, जैसे a बराबर 2, b बराबर 3/4, c बराबर 1/2, क्या ये लिखना सही होगा? तो इसमें जैसे a गुणा b प्लस c है तो हमें प्राप्त होता है ए बी प्लस में ए सी के। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि सी आगे है, ई भाग अगला, अपने से कुछ अन्य संख्या लो और करके देखो। यहाँ पर इसने ये सारणी दी गई प्यारे बच्चों, इसमें ए बी सी, बी प्लस सी, ए बी, ए सी और ए गुणा बी प्लस सी या ए बी प्लस ए सी दिए हैं। आगे क्या आता है भी क्या ए गुणा बी प्लस सी या ए बी प्लस ए सी, क्या ये बराबर है दोनों? अब इसमें हमने सबसे पहले ये संख्या ली है, ए बराबर 2 लिया है, बी बराबर 3, सी बराबर 5 लिया है। तो यहाँ पर हम बी प्लस सी लेते हैं। बी प्लस सी कितना आता है? 8 आ जाता है, और ए बी कितना आता है? 6 आता है, और ए सी 5 दूनी 10 आ जाता है। तो ए गुणा बी प्लस सी, ए यहाँ पर 2 है, बी प्लस सी 8 है, 2 8 दूनी 16। आगे इसको सोल्व करते हैं, ए बी प्लस ए सी। तो ए बी 6 है, ए सी इतना, ये 16 आता है। तो ये दोनों जो है कितने आ रहे हैं? 16 आ रहे हैं। तो ये जो ऊपर का दिया हुआ ये रिलेशन है, ए गुणा बी प्लस सी बराबर ए बी प्लस ए सी, ये बराबर है। हाँ, उत्तर आएगा इसके। इसमें आगे हमने ए बराबर 1, बी बराबर 2, सी बराबर 3 दिया, तो बी प्लस बी 2 और 3 5 के, ए बी 2, 1 को 2 से गुणा करते हैं 2 आ जाता है, ए सी 1 को 3 से गुणा करते हैं 3 आ जाता है। तो ए गुणा बी प्लस सी कितना आ गया? 5 आ गया यहाँ पर। तो ए बी जमा ए सी, ये भी 5 आता है। तो प्यारे बच्चों, ये दोनों जिसके बराबर हो जाते हैं।
इस प्रकार हमने इस सारणी के अंदर ये उदाहरण लिए हैं और आप प्यारे बच्चों इन उदाहरणों को करके देख सकते हो। अगला इसमें है सेकंड ए भाग है 2 गुणा 5 माइनस 3 बराबर है 4 के। अब इसको खोलते हैं तो 2 गुणा 5 ये माइनस है, 2 गुणा 3 ये भी 4 के बराबर है। क्या ये दोनों बराबर हैं? उत्तर आएगा हाँ ये दोनों बराबर हैं। क्या कुछ अन्य पूर्ण संख्या लो और करके देखो। जैसे हमने यहाँ ऊपर लेके देखा था, अब दूसरा जो है यहाँ पर कुछ पूर्ण संख्या लेनी है हमने, उसको करके देखना है। तो जैसे मान लीजिए कुछ पूर्ण संख्या में लिया हमने 2 गुणा 7 माइनस 4, 7 में 4 गया 3, 3 को 2 से गुणा करके 6 आ जाता है। अब इसको अलग अलग 2 गुणा 7 14 माइनस 2 गुणा 4 8, 14 में से 8 गया 6 आ जाता है। इसी तरह से हम इसको भी करके देख सकते हैं। इसके बाद में आगे है बी भाग है -2 गुणा 3 माइनस 5, इसको -2 गुणा 3 माइनस 2 गुणा 5 के। क्या ये दोनों बराबर हैं? हम क्या कहें हाँ ये दोनों बराबर हैं। कुछ अन्य पूर्ण संख्या लो और करके देखो। इसमें इस तरह से प्यारे बच्चों यहाँ पर एक कुछ पूर्ण संख्या ली गई हैं। जैसे -3 है गुणा 3 माइनस 7, ये -4 आ जाता है। 4 -4 को 3 से गुणा करते हैं -12 आ जाता है। अब इसी तरह से जब जैसे -3 है, -3 को 3 से गुणा करेंगे यहाँ पर, और फिर अगला है -3 को 7 से गुणा करेंगे तो 3 3 9 और 7 3 21, 21 प्लस का है ये माइनस का है, तो 21 में 9 चले गए 12 बच गए। यहाँ भी 12 आया, यहाँ भी 12 आया। इस प्रकार हम प्राप्त करते हैं। आगे इसको भी हम ऐसे ही कर सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पर सी भाग है, इसके अंदर 2/3 गुणा 3/4 माइनस 5/6 दिया गया। अब इसको हम जो है सरल करते हैं। सबसे पहले 3/4 गुणा -5/6 है। यहाँ हमने इसको जो है एलसीएम 12 आया, 9 में से 10 चला गया, यहाँ पर -1/12 आ गया। तो यहाँ पर जो है 2/3 और माइनस ये 1/12 है, ये गुणा करके -1/18 आ जाता है। फिर इसको अलग अलग करते हैं। 2/3 गुणा 3/4 है, -2/3 गुणा 5/6 है, तो इसको हल करते हैं। 1/2 माइनस 5/4 के, ये कितना आया -1/18 आ जाता है। क्या 2/3 गुणा 3/4 माइनस 5/6 ये बराबर है? हाँ कहेंगे हम, क्या कहेंगे ये बराबर है। कुछ प्रमेय संख्या लो और करके देखो। यहाँ पर हमने जैसे ये प्रमेय संख्या ली है, यहाँ पर 1/2 गुणा 2/3 माइनस 3/4 के, तो इसको हमने यहाँ इधर जो हल किया है 2/3 माइनस 3/4 है, तो एक -1/12 आ जाता है। अब इधर जो है हमने यहाँ पर एक जैसे 1/3 है, -3/8 है, ये 8/24 1/24 आ रहा है यहाँ पर। तो 1/12 आया था, तो ये यहाँ पर 1/2 के गुणा साथ में होगा तो -1/24 आ गया। और इधर से हम इनको यहाँ हमने इसको हल करके दिखाया है, हल करने के बाद में -1/24 प्राप्त होता है, तो दोनों बराबर हैं। आगे है 1/3 गुणा 2/3 माइनस 5/7 के। तो इसमें हमने यहाँ इसको जो है ग्रीन पेन के साथ में हल किया है, तो ये -1/21 आ गया यहाँ पर। और फिर जो 1/3 के साथ गुणा होता है -1/63 आ जाता है। और इसमें है प्यारे बच्चों जैसे कि -1/21 है, तो ये इधर गुणा हो गया तो -1/63 आ जाता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये दोनों साइडें जो है बराबर आ जाती हैं। इसमें यहाँ पर हमने प्यारे बच्चों ये देखा है, देखिए एक बार इसमें इनको हमने इसको हल इस अंदर किया है, साथ में हमने यहाँ पर इधर भी इसके हल किया गया है,
और ये ग्रीन पेन के साथ में इसको हल किया गया ताकि आपको साफ दिखाई दे। अगला है डी भाग। अगर हम एक संख्या को ए, दूसरी संख्या को बी और तीसरी संख्या को सी लिखें तो ए 2, बी 3/4, सी 1/2, तो क्या यह लिखना सही होगा? ए गुणा बी माइनस बी सी, ए गुणा बी माइनस सी बराबर ए बी माइनस में ए सी के। इसका उत्तर क्या आएगा? हाँ, यह लिखना सही होगा। अपने से कुछ अन्य संख्याएं लो और करके देखो। यहाँ पर इसने यहाँ उदाहरण दिया है, पहले जैसे हमने ए 2 ली, फिर बी 1/2 ली, सी 2/3 ली, तो बी माइनस सी हमने लिखा। तो बी माइनस सी जो है यहाँ पर हमने इसको घटा के दिखाया है, तो 1/2 माइनस 2/3 यहाँ लिखा है हमने। 3 - 4 इसमें यहाँ पर करने के बाद में प्यारे बच्चों ये इतना आ जाता है, 5/12 आ जाता है। 3 2 ये आ गया, 3 - 4 गया, 1/6 आ गया, -1/6। ये -1/6 यहाँ पर लिख दिया हमने। अब ए बी 1/2 आ गया, ए सी 4/3 आ गया, ए इंटू बी माइनस सी -1/3 आ जाता है, और ये ए बी माइनस ए सी के इतने के आ जाता है हमारे पास में। उत्तर आएगा हाँ। अब अगला भाग है यहाँ पर 3 - 1, 3 है, 1 है और 1/3 है, बी माइनस सी 1/6 आ जाता है यहाँ पर। और इस तरह से प्यारे बच्चों हम इनको कर लेते हैं। क्या तुमने देखा कि ऊपर दिए गए नियम का उपयोग करते हुए हम गुणनफल को दो गुणनफलों के योग अथवा अंतर के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। इसी को योग एवं घटाव के गुणन के वितरण का नियम भी कहते हैं। तो प्यारे बच्चों जैसे ए गुणा बी प्लस सी है, इसको ए बी प्लस ए सी लिखा हमने, और ए गुणा बी माइनस सी है, इसको ए बी माइनस ए सी लिखा। तो इसी को योग एवं घटाव के गुणन के वितरण का नियम क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? इसको योग एवं घटाव पर गुणन के वितरण का नियम हम इसको कहते हैं। जैसे हमने यहाँ पर देखा है, ये जो है इस ये ए गुणा बी माइनस सी है, ए बी माइनस में ए सी के, इसका ये नियम है प्यारे बच्चों। इसमें आगे है 7वां प्रश्न है, नीचे दी गई संख्या रेखा में ए से लेकर बिंदु आई तक के बीच की दूरी को 8 समान भागों में बांटा गया है। यहाँ पर ये संख्या रेखा दी गई है, इसको ए से लेकर आई तक जो है 8 समान भागों में बांटा गया है। ऊपर दिखाए अनुसार एक संख्या रेखा बनाओ। तो ए तथा आई के बीच की दूरी के 1/4 पर कौन सा भाग बिंदु है? बिंदु एफ। ए और आई के बीच में 1/4, इसमें बिंदु एफ आ जाता है। दोबारा से एक बार, ए तथा आई के बीच की दूरी के 1/2 किस बिंदु से व्यक्त हो रहा है? बिंदु ई। बिंदु ई इसमें जैसे 8 भाग है, इसमें 4 भाग इधर हो गए, 4 इधर हो गए, तो बिंदु बीच में पड़ता है, तो 1/2 को प्रदर्शित करता है। ई तथा आई के बीच की दूरी को 1/4 पर कौन सा बिंदु स्थित है? बिंदु एफ तथा बिंदु एच। तो ई तथा आई के 1/4 भाग पर, ये इधर से एक बार देखेंगे तो 1/4 ही आ जाता है, इधर से देखेंगे 1/4 ही आ जाता है। तो बिंदु एफ तथा बिंदु एच जो है इस पर स्थित है। इससे अगला है, कौन सा बिंदु ए तथा आई के बीच की दूरी के 3 भाग पर है? बिंदु जी। ये प्यारे बच्चों यहाँ पर बिंदु जी दिखाया गया है। कौन सा बिंदु ए तथा ए के बीच की दूरी के 4/8 पर है? 4/8 जैसा कि हमने ऊपर देखा था, तो यहाँ पर प्यारे बच्चों जैसे संख्या रेखा दी गई, यहाँ पर इसके 8 भाग हैं, 1 2 3 4 5 6 7, दोबारा से 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 भाग हैं। तो इसको 1 2 3 4, ये बिंदु ई आएगा यहाँ पर, बिंदु ई यहाँ पर जो इसके पर स्थित है 4/8 पर।
सी तथा डी के बीच की दूरी कुल दूरी का कितना भाग है, 1/8। तो इसमें जैसा कि इसमें यहाँ पर 8 भाग दिखाए गए हैं, तो सी तथा डी जो है 1 भाग है, तो इन 8 भागों में से ये 1 भाग है, तो 1/8 भाग हो जाएगा। बिंदु P किस परिमेय संख्या को दर्शाएगा, मिलान करो। तो यहाँ पर ये बिंदु P दिखाया गया है और यहाँ पर संख्या रेखाएं दिखाई गई हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं, जैसे ये 3/5 है, तो 3/5 यहाँ पर ये 3/5 दिखाया गया है, तो 3/5 जो है इसका मिलान कर देंगे हम यहाँ पर। आगे है ये, इसमें यहाँ पर 1/2 है, यहाँ पर इसका मिलान जो 1/2 के साथ कर देंगे। अगला ये -3/5 है, क्योंकि 0 से इधर है, इसका मिलान हम -3/5 के साथ में कर देंगे यहाँ पर। और ये 6/12 है, 6/12 मतलब कि 1/2 है, इसका मिलान हम 1/2 के साथ में कर देंगे। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से संख्या रेखा के द्वारा हम जो है इनको कर लेंगे। इसके बाद में आगे है यहाँ पर, निम्न परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर दर्शाओ। 1/5 और -3/5। 1/5 जैसे ये 0 है, 0 से हम इधर चलते हैं, तो 1 2 3 4 इस तरह। अब इस ये भाग है, इसके हम 5 भाग कर लेते हैं, तो यहाँ ये पहला भाग जो है 1/5 भाग को दर्शाता है। और इधर से हम माइनस की तरफ बढ़ते हैं, तो इसके हम 5 भाग कर लेते हैं, 1 2 3। ये जो है -3/5 भाग को दर्शाता है। निम्न प्रश्नों के उत्तर दो और संख्या रेखा पर 2 और 5 के बीच पूर्ण संख्या लिखो और संख्या रेखा पर दर्शाओ। अब इसने हमने यहाँ 0 से लेके 5 तक ये संख्या रेखा लिखी थी, तो यहाँ पर 2 और 5 से बीच में, 2 और 5 के बीच में संख्या रेखाएं 3 और 4 है। अब आगे है 3 और 7 के बीच पूर्ण संख्या लिखो और संख्या रेखा पर दर्शाओ। तो इसमें 3 और 5 में 4 5 6 है, ये संख्या रेखा पर हमने 8 तक निशान लगाए, यहाँ पर 4 5 और 6 हमने इसको दर्शा दिया है। कोई भी 2 पूर्ण संख्याएं लिखो, क्या तुम उनके बीच सारी पूर्ण संख्याएं लिखकर संख्या रेखा पर दिखा सकते हो। तो 5 व 8 के बीच की पूर्ण संख्या 6 और 7 है। जैसे हमने 0 से लेकर 9 तक यहाँ निशान लगाए, तो संख्या रेखा पर 6 और 7 हमने यहाँ पर इस तरह दर्शा सकते हैं। -2 और 4 के बीच के पूर्ण संख्या लिखो। -2 और 4 के बीच में -1 0 1 2 3 है, तो यहाँ पर -1 0 1 2 और 3 इस तरह से हम इनको संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। -5 और 3 के बीच पूर्ण संख्या लिखो और संख्या रेखा पर दर्शाओ। तो -5 तो -4 -3 -2 -1 0 1 2 इस तरह से हम इनको लिख सकते हैं और संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। यहाँ से लेकर के यहाँ तक है दर्शाई गई हैं। सी भाग है, कोई भी 2 पूर्णांक संख्या लिखो, क्या तुम उनके बीच की सारी पूर्ण संख्याएं लिखकर संख्या रेखा पर दर्शा सकते हो। तो इसमें पूर्णांक है -2 और 4 के बीच की पूर्ण संख्याएं क्या होगी, -1 0 1 2 और 3 होगी। तो यहाँ पर हम ये संख्या रेखा है प्यारे बच्चों, जैसे 0 से लेकर 6 तक निशान लगाए हैं, प्लस के हैं इधर, इधर क्या माइनस के हैं। तो -2 से शुरू करके यहाँ पर -2, ये -1 से शुरू करके -1 0 1 2 3 तक ये हमने ये निशान जो दर्शाए गए हैं। इससे तुम क्या किस निष्कर्ष पर पहुंचते हो। 2 पूर्णांकों के बीच की सभी पूर्ण संख्याएं संख्या रेखा पर दर्शाई जा सकती हैं। क्या निष्कर्ष है कि 2 पूर्णांक है, उनमें सभी रेखाएं जो है संख्या रेखा पर हम दर्शा सकते हैं। इससे आगे है गतिविधि। रोहन और सोहन ने 1/8 और 7/8 के बीच परिमेय संख्याएं लिखने की कोशिश की। तो रोहन ने तो इसको लिखा 2/8 3/8 इस तरह से। उसने क्या किया, ऊपर नीचे 10 से गुणा करके 10/80 और ये कर लिया, 70/80 लिख लिया। तो उनके बीच की परिमेय संख्या उसने जो थी वो लिख ली यहाँ पर। तो क्या कहता आगे, उनके बीच की परिमेय संख्या क्या लिखी, 11/80 12/80 13/80 एंड आगे जो है लिखता चला गया वो। उसके बाद में है, तुम्हें क्या लगता है रोहन और सोहन में कौन सही है। इसमें क्या है, दोनों सही हैं। क्या कहेंगे इसमें दोनों सही हैं। दूसरा भाग है,
क्या तुम 1/8 और 7/8 को 1000/8000 और 7000/8000 लिखने पर अन्य परिमेय संख्या लिख सकते हो? उत्तर है हाँ। हम लिख सकते हैं 1001/8000 के 1002/8000, 1003/8000 और 1/4/8000 और इस तरह से हम आगे जो है परिमेय संख्याएं लिख सकते हैं। प्यारे बच्चों, इसमें 11वां प्रश्न का दूसरा भाग था। अरे इस तरह कोई भी दो परिमेय संख्याओं के बीच हम अनिश्चित परिमेय संख्याएं लिख सकते हैं। हाँ, इस ऊपर वाले प्रश्न में 2/8 और 7/8 को हर समान थे, इसलिए उनके बीच की संख्याएं आसानी से लिख सकते हैं। आओ अब 3/4 और 11/8 के बीच परिमेय संख्याएं लिखें। तो इसमें आगे जो है रोशन ने शुरुआत ऐसे की, 3/4 को उसने लिख लिया 9/12 और 11/6 को उसने लिख लिया 22/12। तो इस तरह से जो 9/12 है, यहाँ पर हम देखते हैं 10/12, 11/12 और 12/12, 13/12, 14/12, 15/12, इस तरह से यहाँ पर हम लिखते चले जाते हैं और यहाँ पर 21/12 तक हम इसको लिख लेंगे। ये सभी जो है इनके बीच की परिमेय संख्याएं हैं। चौथा भाग है इसी तरह 2/7 और 3/5 के बीच परिमेय संख्याएं लिखो। 2/7 को ऊपर नीचे 5 से गुणा करते हैं तो 10/35 और 3/5 को ऊपर नीचे 7 से गुणा करते हैं तो कितना आ जाता है 21/35 आ जाता है। तो इनके बीच की परिमेय संख्या क्या होगी 11/35, 12/35, 13/35, 14/35 और 15/35 से लेकर के 20/35 तक लिख लेंगे। इससे अगला प्रश्न है 12वां है, नीचे दी गई संख्याओं के बीच की संख्याएं लिखो और संख्या रेखा पर दिखाओ। 2 और 4, 2 और 4 के बीच की जो संख्या होगी 2 + 4/2 के 3 के, और इसको हम इस प्रकार जो है संख्या रेखा पर दर्शा देंगे 3 को। 3 + 7 है बटे 2 5 है, इसको हम यहाँ पर संख्या रेखा में दर्शा देंगे। -3 और 3 0 है प्यारे बच्चों, 0 को हम यहाँ दर्शा दें। इसके बाद में 1/3 + 2/3 है, तो इनको जोड़ करेंगे 2 से भाग करेंगे तो हमें 1/2 प्राप्त होता है। तो 1/2 है संख्या रेखा पर जो है हम यहाँ जो है इस प्रकार से दर्शा देंगे। आगे इसमें जैसे 1/3 और 2/3 हमने यहाँ इसके जोड़ करके दिखाया था 1/2 आता है और इसको यहाँ लिख दिया। अब कुछ अन्य संख्याएं लेकर खुद करो। 1 और 5, 6, 3 बन जाता है। इसमें 3 को हम संख्या रेखा पर यहाँ इस तरह से दर्शा दे सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से हम और भी संख्याएं ले सकते हैं और संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं, अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि कार्यपुस्तिका कक्षा 6 से कक्षा 8 तक, साइंस फुल चैप्टर नोट्स कक्षा 6 से कक्षा 10 तक व गणित की वीडियो आपको मिलती रहे।